बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो क्या आपने कभी बाहर व्हिपिंग क्रीम के घर पर आइसक्रीम ट्राई की है? नहीं ट्राई की तो आज ही मेरे कहने पर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। इतना ज़बरदस्त और क्रीमी टेक्सचर इसका आता है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम खर्च में आप ढेर सारी आइसक्रीम घर पर तैयार कर सकते हैं। और यकीन करें ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये घर पर कम खर्च में बगैर व्हिपिंग क्रीम के सिर्फ और सिर्फ दूध से 2 से 3 इंग्रेडिएंट से आपने ये आइसक्रीम घर पर तैयार की है। बहुत ही ईजी रेसिपी है। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर रहे सब्सक्राइब कर ले। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल में शामिल करेंगे 4 टीस्पून भरकर कोको पाउडर। साथ इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर। अच्छे वाला कॉर्नफ्लावर है तो 2 टेबलस्पून, अदरवाइज 3 टेबलस्पून भी जा सकता है इसमें। तो ये शामिल करके मैंने इसमें 3/4 कप दूध का शामिल किया। पहले मैंने हाफ कप लिया तो मुझे थोड़ा कम लगा था, मैंने 1/4 कप मज़ीद इसमें ऐड किया। तो 3/4 कप मैंने इसमें दूध शामिल करके विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाए तो आपने इसे साइड पे कर देना है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। वॉक में शामिल कर देंगे दूध। तो दूध यहाँ पर मैंने लिया है 5 कप भरकर, जो कि है 1 लीटर। साथ में इसमें चीनी शामिल करूँगी। चीनी मैंने तकरीबन 3/4 कप शामिल किया है, यानी कि पौना कप, आधे कप से थोड़ी ज़्यादा। तो ये नॉर्मल मीठा है, बहुत तेज़ मीठा आइसक्रीम में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नॉर्मल ही डालूंगी। और ये शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पर इसे बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाए आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट तक कुक करना है, ताकि दूध में जो है चीनी अच्छे से मेल्ट भी हो जाए और दूध का जो टेक्स्चर है वो ज़बरदस्त सा क्रीमी सा थोड़ा हो जाए। तो 4-5 मिनट दूध को अपने लो फ्लेम पर कुक करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये मिक्सचर, कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर का जो हमने दूध में मिक्सचर बना के रखा था। ये डालने से पहले एक दफ़ा मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। 7 चम्मच चलाते रहें, ताकि जब हम दूध में डालें तो दूध में इसके लम्स बिल्कुल ना बने। तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए मैंने अच्छे से चम्मच चलाया है और यहाँ पर आप देख लें इसमें लम्स बिल्कुल नहीं बने और इस टाइम पे फ्लेम बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पर मैंने इसे शामिल किया है और अब हम फ्लेम को कर देंगे हाई और हाई फ्लेम पर इसमें अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है। दोबारा से फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 4 मिनट तक तकरीबन मैं कुक करूँगी, ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। तो थोड़ा सा क्रीमी इसका टेक्सचर आ जाए तब तक आपने इसे कुक करना है, लेकिन फ्लेम को आपने लो रखना है, हाई फ्लेम ना हो। और कोको पाउडर, कॉर्नफ्लावर डाल के आपने 3-4 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करना, अदरवाइज़ जो कोको पाउडर है उसकी इसमें कड़वाहट आ जाएगी और ये बहुत ज़्यादा थिक भी हो जाएगा। इसलिए 3 से 4 मिनट मैंने इसे कुक किया था और अब हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये देखें जी, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर हो चुका है, ठंडी ही अच्छे से हो चुका है। और यहाँ पर आप देख लें इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी सा हो चुका है और इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं करना और बहुत रनी भी नहीं होना चाहिए, इतनी कंसिस्टेंसी हो जाए तो अच्छे से आप ठंडा कर लें। और ठंडा करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे मलाई। जो दूध की उतरी हुई ताज़ा मलाई होती है ना, वो मैंने इसमें ली है हाफ कप। अच्छे से फेंट लें मलाई को और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास वो अवेलेबल नहीं होती। मलाई हर किसी के घर में इजीली मिल जाती है, तो आपने उसी का यूज़ करना है। इसमें शामिल करें हाफ कप और अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये मिक्सचर ठंडा हो तभी आपने इसमें मलाई ऐड करनी है, अदरवाइज़ वो घी छोड़ देगी और आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसे किसी एयर टाइट जार में हम फिल कर लेंगे और इससे हमने फिल करके अच्छे से कवर करके हमने फ्रीज़र में इसे सेट होने के लिए रखना है 7 से 8 घंटे के लिए। जब तक ये अच्छे से सेट ना हो जाए तब तक आपने इसे फ्रीज़र में रखना है। तो यहाँ पर तकरीबन 8 घंटे हो चुके थे और हमारा ये मिक्सचर अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है। तो यहाँ पर नाइफ़ की मदद से मैं इसे कट करूँगी। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया और उसके बाद हम इसे ग्राइंडर जग में शामिल कर देंगे। तो ये आधा मिक्सचर मैंने शामिल कर दिया है और नाइफ़ की मदद से मज़ीद इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, ताकि ईजिली ग्राइंड हो सके। साथ मैंने यहाँ पर चॉकलेट एसेंस शामिल किया है हाफ़ टी स्पून। आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये शामिल करके मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना क्रीमी और परफेक्ट सा इसका टेक्सचर आ चुका है।
तो आपने अच्छे से ठंडी आइसक्रीम को ही ग्राइंड करना है। आपने इसे रूम टेम्परेचर पे नहीं आने देना या पिघलाने का वेट नहीं करना, अदरवाइज़ आपका ये क्रीमी जो टेक्सचर है ये आइसक्रीम का नहीं आएगा और आपकी रेसिपी सही नहीं बनेगी। तो आपने छोटे-छोटे पॉइंट का ख़्याल रखना है, अच्छे से रेसिपी को नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इसे मैंने मोल्ड में अच्छे से फिल कर लिया है और उसके बाद 1-2 बार टैप करके फॉयल पेपर या किसी शॉपर से भी आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। कवर आपने इसे ज़रूर करना है, अदरवाइज़ ऊपर से ना बर्फ़ इसकी जम जाएगी और इसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो अच्छे से कवर करने के बाद आपने इसमें होल कर लेने नाइफ़ की मदद से और इसमें आपने स्टिक इंसर्ट कर लेनी है और स्टिक आधी बाहर होनी चाहिए ताकि जो इसकी लुक है ना फाइनल वो बहुत ही अच्छी आए। तो ये स्टिक डालने के बाद मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी अच्छे से सेट होने के लिए। ओवरनाइट रखें तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इसे ओवरनाइट सेट होने के लिए रख दिया था और ये अच्छे तरीके से जम चुकी है, हमारी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। चलिए जी, अब इसका हम ऊपर से हटा देंगे कवर और उसके बाद मैं आपको ये डीमोल्ड करके दिखाऊँगी कि ये कितनी क्रीमी और कितनी मज़ेदार बनी थी। तो देखा आपने कैसे हमने झटपट मज़ेदार और बहुत ही ईज़ी तरीके से घर पर ही बगैर व्हिपिंग क्रीम के, बगैर मेहनत के, कम खर्च में ढेर सारी चॉकलेट आइसक्रीम तैयार कर ली। तो आइसक्रीम को डीमोल्ड करने के लिए नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसमें आपने 30 सेकंड या 1 मिनट तक आपने डिप करके रखना है और ये इजीली डीमोल्ड हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपने डिप नहीं रखना, अदरवाइज़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो आपने तकरीबन 30 सेकंड या 1 मिनट इसे रखना है और ये इजीली डीमोल्ड हो जाएगी। तो देखा आपने कैसे झटपट हमने बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी अपनी आइसक्रीम तैयार कर ली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, समर स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। तो गर्मी का मौसम हो और ठंडी-ठंडी आइसक्रीम मिल जाए वो भी होममेड, तो क्या ही बात है। जाएँ इस रेसिपी को जल्दी-जल्दी ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।